Hello students, this is the 17th lesson of your social studies. In this lesson, we are going to study about great Indian leaders and their contribution. Means we are going to study about great Indian freedom fighters and their work. Okay? मीन्स हम इस लेसन में इंडिया को आज़ाद करने के लिए कौन कौन से ग्रेट लीडर्स ने क्या काम किया वो भी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. सो बी रेडी एंड लिसन अटेंटिवली. सो देयर इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू. कैन यू आइडेंटिफाई दीज ग्रेट लीडर्स? शिवाजी महाराज. Okay, he, do you know? Rabindranath Tagore. And he, Mahatma Gandhi. Understood? Shivaji Maharaj, Rabindranath Tagore and महात्मा गांधी. ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से कुछ फ्रीडम फाइटर्स है. इनके अलावा और भी लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया को आज़ाद करने के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए काम किया. उन्हीं के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया को, जैसे कि हम 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, तो वही अपने इंडिया को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए किन ग्रेट लीडर्स ने काम किया वो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. हियर आई एम रीडिंग वर्ड टू वर्ड. You listen attentively and know the word. means आपको रीडिंग आनी चाहिए, इसलिए आपको अच्छे से सुनना है ताकि आप घर में भी बिना वीडियो देखते आप बुक में से पढ़ सके. ओके, लेट्स स्टार्ट. ग्रेट इंडियन लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मीन्स उनका योगदान. इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर नियरली 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल. मैं आपको इजी हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अच्छे से जानकारी हो. तो 200 साल के गुलामी के बाद, ब्रिटिशों की गुलामी के बाद इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, स्वतंत्रता मिली. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कंटिन्यूअस एफर्ट किया, स्ट्रगल किया और तब जाकर हमें आज़ादी मिली. Many people who fought for India's independence were sent to prison and some even sacrificed their lives for the country. कुछ फ्रीडम फाइटर्स को जेल भेजा गया और कुछ ने देश के लिए अपनी जान दे दी. Let us learn about a few of these great patriots. Patriots means देशभक्त. उन्हीं में से कुछ देशभक्तों के बारे में हम इस लेसन में आगे पढ़ने वाले हैं. So understood this passage? So I am reading once again. You will look at the word. Great Indian leaders and their contribution. India gained independence in 1947
after nearly 200 years of British rule. India became independent as a result of the continuous effort and struggle of our freedom fighters. Many people who fought for India's independence were sent to prison, and some even sacrificed their lives for the country. Now, let's learn about these patriots. In this video, we will study about three freedom fighters: Rani Lakshmibai, Bal Gangadhar Tilak, and Rabindranath Tagore. Okay, so let's learn one by one. First, let's know about Rani Lakshmibai. Okay, so I am reading, you listen attentively. Rani Lakshmibai was one of the most important leaders of the revolt of 1857. She challenged the British rule in India by organizing a revolt against them in 1857. 1857 में इंडिया मतलब इंडियन लोगों ने सबसे पहली बार 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और उनमें से मतलब उन लोगों में से एक रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई was born in 1828 and was named Manikarnika. She was married to Gangadhar Rao, who was the ruler of Jhansi. हम मराठी में झांसी बोलते हैं, ये इंग्लिश में या हिंदी में झांसी बोलते हैं. ओके, they did not have a son of their own and therefore adopted a relative's son, Damodar Rao, as their successor. But Gangadhar died soon after, and Damodar was too young to be the king. Therefore, Lakshmibai became the ruler of Jhansi. So, let's know in Hindi. लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 को हुआ और उनको मणिकर्णिका नाम दिया गया. उनकी शादी गंगाधर राव से हुई, जो झांसी के रूलर थे, झांसी के राजा थे. उनको खुद का बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने दामोदर राव नाम के एक मतलब रिलेटिव के बच्चे को एडॉप्ट किया, मतलब अपना बच्चा माना. दामोदर राव, उनका नाम क्या था? दामोदर राव, उस बच्चे का. लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही गंगाधर की मृत्यु हो गई. गंगाधर कौन थे? गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड. और गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, लेकिन उस समय दामोदर राव जो थे वो बहुत छोटे थे. किंग बनने के लिए वो बहुत छोटे थे, इसलिए झांसी का कारभार लक्ष्मीबाई ने संभाला. ओके, नाउ लेट्स रीड until now this once again. You look at the word. Rani Lakshmibai was one of the most important leaders of the revolt of 1857. She challenged the British rule in India by organizing a revolt against them in 1857. Are you looking at the word? Rani Lakshmibai was born in 1828 and was named Manikarnika. She was married to Gangadhar Rao, who was the ruler of Jhansi. They did not have a son of their own
and therefore adopted a relative's son दामोदर राव as their successor. Successor मतलब वारिस. But Gangadhar died soon after and Damodar was too young to be the king. Therefore, Lakshmibai became the ruler of झांसी. तो अभी तक हमने क्या देखा कि गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और दामोदर राव उनके एडॉप्टेड सन बहुत छोटे थे किंग बनने के लिए, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का कारभार अपने हाथ में लिया. अब हम आगे पढ़ते हैं. At that time, the British had introduced the policy of doctrine of lapse. According to this policy, only a natural born son could become the ruler after the death of a king. In case there was no natural heir, the state would lapse, means pass into the hands of the British rule. उसी टाइम ब्रिटिशों ने, तब हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज था ना, तो उनका ही कानून चलता था. तो उन्होंने एक कानून बनाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था. और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मतलब उन्होंने ये लोगों को बताया था कि अगर किंग का खुद का बेटा ही उस किंग के मरने के बाद उसका राज्य संभाल सकता है, अगर किसी किंग को अपना खुद का बच्चा नहीं होता और उस किंग की मृत्यु हो जाती, तो वो राज्य, वो किंगडम ब्रिटिशों के हाथ में चला जाएगा. ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कानून के तहत होता था. अंडर दिस पॉलिसी द ब्रिटिश आस्क्ड द रानी टू लीव द फोर्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कानून के तहत ब्रिटिशों ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि आप अपना मतलब आप अभी अपने किंगडम की रानी नहीं बन सकती, तुम अपना राज्य हमारे हाथ में सौंप दो. मीनवाइल द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट एंड रानी डिसाइडेड टू फाइट फॉर झांसी. लेकिन रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनका राज्य ब्रिटिशों के हाथ में जाए. और उसी टाइम 1857 का रिवॉल्ट ये हुआ था, शुरू हुआ था. तो झांसी रानी मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने उस रिवॉल्ट में हिस्सा लेने का निर्णय लिया. शी ऑर्गेनाइज्ड वुमेन इन द आर्मी एंड प्रिपेयर्ड देम फॉर द रिवॉल्ट. रानी लक्ष्मीबाई ने वुमेन्स को मतलब वुमेन को जागरूक किया अंग्रेज़ों के खिलाफ और रिवॉल्ट में हिस्सा लिया. रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड तात्या टोपे एंड नाना साहेब इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये 1857 के इम्पोर्टेंट लीडर्स में से थे. कौन कौन? तात्या टोपे और नाना साहेब. तो रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ, इन दोनों के साथ इसमें हिस्सा लिया 1857 के रिवॉल्ट में. शी वॉज सीरियसली इंजर्ड व्हेन द ब्रिटिश अटैक्ड हर एंड सून पास्ड अवे इन कल्पी इन 1858. 1857 के जब मतलब उठाव में मतलब आंदोलन में ब्रिटिशों ने रानी लक्ष्मीबाई पर अटैक किया और रानी लक्ष्मीबाई बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गई और उनकी कल्पी नाम के प्लेस पर 1858 में मृत्यु हो गई. ओके, तो कहाँ तक हमने अभी तक समझा? ये कहाँ से समझा? यहाँ से. अभी यहाँ से हम रीड करेंगे फिर से. तो आप सुने. एट दैट टाइम
the British had introduced the policy of doctrine of lapse. According to this policy, only a natural born son could become the ruler after the death of a king. In case there was no natural heir, the state would lapse, means pass into the hands of the British rule. Under this policy, the British asked the Rani to leave the fort. Meanwhile, the revolt of 1857 broke out and the Rani decided to fight for Jhansi. She organized women in the army and prepared them for the revolt. Rani Lakshmibai joined Tatya Tope and Nana Sahib in the fight against the British. She was seriously injured when the British attacked her and soon passed away in Kalpi in 1858. So this was about Rani Lakshmibai. Understood? आपको पूरी जानकारी याद रखनी है। उनका बचपन का नाम क्या था, किसके साथ शादी हुई, उनके बेटे का नाम क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, उन्होंने 1857 के आंदोलन में, रिवॉल्ट में किस प्रकार हिस्सा लिया और उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। ये सारी बातें आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में याद रखनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट बाल गंगाधर तिलक। ओके, आर यू रेडी? Okay, let's start. Bal Gangadhar Tilak was a great freedom fighter. He was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri, Maharashtra. बाल गंगाधर तिलक एक महान फ्रीडम फाइटर थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। He completed his studies from Deccan College, Pune in 1877 and started his career as a teacher and later became a journalist. उन्होंने अपनी पढ़ाई डेक्कन कॉलेज पुणे के डेक्कन कॉलेज से 1877 में पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो क्या बने? टीचर बने। और टीचर बनने के बाद कुछ दिनों के बाद वो एक जर्नलिस्ट बने। जर्नलिस्ट मीन्स जो अखबार में, न्यूज़पेपर में राइटिंग करता है, लिखता है। जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ना न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े लंबे लंबे, तो वो लिखने का काम उन्होंने स्टार्ट किया। He criticized the Western education system as it disrespected Indian heritage. उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम थी, अंग्रेज़ों की एजुकेशन सिस्टम थी, उन पर टीका की। उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो अंग्रेज़ों की एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे इंडिया की संस्कृति को नष्ट कर रही है। टू इम्प्रूव द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम ही ऑर्गेनाइज्ड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को और इम्प्रूव किया, उनमें सुधार लाए। Inspired by his nationalist spirit, people called him Lokmanya, meaning the respected one. उनकी इसी देशभक्ति को देखकर लोग उन्हें लोकमान्य के नाम से पुकारने लगे। लोकमान्य मीन्स
द रिस्पेक्टेड वन, मतलब जो लोगों ने अपना लीडर जिसको मान लिया हो। ओके, यहाँ तक हम रीड करेंगे। आप ध्यान से सुने, वर्ड की तरफ देखिए। बाल गंगाधर तिलक was a great freedom fighter. He was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri, Maharashtra. He completed his studies from Deccan College, Pune in 1877 and started his career as a teacher and later became a journalist. He criticized the Western education system as it disrespected Indian heritage. To improve the Indian educational system, he organized the Deccan Education Society. Inspired by his nationalist spirit, people called him Lokmanya, meaning the respected one. तो यहाँ तक समझ में आया। जब आप बुक रीड करेंगे तो एक लाइन पढ़ने के बाद आप उसका मीनिंग समझेंगे। हर एक लाइन का मीनिंग आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तिलक स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर्स, केसरी एंड मराठा. He used his newspapers as a medium of arousing the feeling of nationalism among Indians. बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए। कौन कौन से? केसरी और मराठा। और केसरी और मराठा न्यूज़पेपर का इस्तेमाल उन्होंने इंडियन लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए किया। मतलब केसरी और मराठा न्यूज़पेपर में वो ऐसा लिखते थे जिसे पढ़कर लोगों के मन में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती थी। तिलक joined the Indian National Congress in 1890s but had some disagreements with the ideology of the moderates. तो यहाँ तक हम रीड कर लेते हैं। तिलक started 2 newspapers, Kesari and Maratha. He used his newspapers as a medium of arousing the feeling of the nationalism among Indians. अब ये पैसेज समझते हैं। ओके, तिलक joined the Indian National Congress in 1890s but had some disagreements with the ideologies of the moderates. तो तिलक ने 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी की जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो उसमें वो शामिल हुए 1890 में। लेकिन वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 तरह के, 2 विचारधारा के लोग थे। एक वो थे जो शांति के मार्ग से आज़ादी पाना चाहते थे। मतलब ब्रिटिशों को रिक्वेस्ट करके, उनके साथ मीटिंग्स करके, डिस्कशन करके इन मार्गों से वो आज़ादी पाना चाहते थे अंग्रेज़ों से। उन्हें मॉडरेट्स कहा जाता था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक शांति के मार्ग में विश्वास, मतलब उनको लगता था कि अगर हम अंग्रेज़ों से शांति के मार्ग से लड़ेंगे तो अंग्रेज़ हमें कभी भी आज़ादी नहीं देंगे। तो वो अंग्रेज़ों से लड़कर, उन्हें नुकसान पहुंचाकर आज़ादी पाना चाहते थे उनसे। तो इसीलिए उनका मॉडरेट्स के साथ, मॉडरेट्स मतलब जो शांति के विचार वाले लोग हैं, उनके साथ
ये होता था, मतलब झगड़ा होता था कभी कभी। नेशनलिस्ट सच एज बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय सपोर्टेड हिम। फिर उनके साथ साथ बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये लीडर्स भी थे जो लड़कर, अंग्रेज़ों से लड़कर उनसे आज़ादी पाने में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को सपोर्ट किया। तो कौन कौन हुए? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। These three came to be known as the nationalist or as लाल बाल पाल। तो जो अंग्रेज़ों से लड़कर उन्हें नुकसान पहुंचाकर जो आज़ादी पाने में विश्वास रखते थे उनको नेशनलिस्ट कहा जाता था। और जो शांति के मार्ग से मीटिंग करके, डिस्कशन करके, रिक्वेस्ट करके जो आज़ादी पाने में विश्वास रखते थे उनको मॉडरेट्स कहा जाता था। इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट ऐसे दो ग्रुप थे। ओके, तो ये जो तीन लोग थे कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। तो तीन लोग एक ही विचार के थे और उनके ग्रुप को कौन से नाम से जाना गया? फिर पहचान मिल गई, लाल बाल पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय का शॉर्ट नेम, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक का शॉर्ट नेम, और बिपिन चंद्र पाल को पाल मीन्स लाल बाल पाल। ऐसे तीनों के ग्रुप को लाल बाल पाल के नाम से पहचाना जाने लगा। अंडरस्टूड? ओके, these three came to be known as the nationalist or as Lal Bal Pal, who believed in active means of attaining freedom। तो ये जो विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ों पर अटैक करके, उन पर आंदोलन करके, मोर्चा निकाल कर हम आज़ादी हासिल करेंगे, ऐसा उनका विश्वास था। तिलक had a vision of complete freedom for India, so he propagated the idea of self rule और स्वराज। तो उन्होंने लोगों के मन में स्वराज का सपना जगाया। तो बाल गंगाधर तिलक क्या चाहते थे? अंग्रेज़ों से कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, और यही सपना उन्होंने लोगों में जगाया। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, मतलब खुद का शासन, खुद की सरकार, इंडियन लोगों की खुद की सरकार वो चाहते थे। तिलक was arrested in 1908 for writing against the British in his newspaper। तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में अंग्रेज़ों के खिलाफ भला बुरा लिखा था। मतलब कि अंग्रेज़ किस तरह से हम इंडियन लोगों का शोषण करते हैं, किस तरह से हम पर अत्याचार करते हैं, इस तरह का उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखा था। इसलिए उन्हें 1908 में अरेस्ट किया गया ब्रिटिशों द्वारा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से दो न्यूज़पेपर शुरू किए थे? यस, केसरी एंड मराठा। सो आपको ये याद रखना है। आफ्टर हिज रिलीज इन 1914 with the support of Annie Besant,
and Muhammad Ali Jinnah, he founded the All India Home Rule League in 1916. Tilak passed away in 1920. जब वो 1914 में जेल से छूटे तो उन्होंने एनी बेज़ंट और मोहम्मद अली जिन्ना की मदद से कौन सी संगठन स्थापन की? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ओके, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कौन से 3 लीडर्स ने मिलकर की? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेज़ंट और मोहम्मद अली जिन्ना। कब? 1916 में। तिलक पास्ट अवे इन 1920। पास्ट अवे मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तिलक की मृत्यु 1920 को हो गई। सो दिस वाज अबाउट बाल गंगाधर तिलक। नाउ लेट्स रीड वंस अगेन। सो यहाँ तक हमने रीड किया था 2 बार। अब यहाँ से तिलक, आपको वर्ड की तरफ देखना है। तिलक joined the Indian National Congress in 1890s but had some disagreements with the ideology of the moderates. Nationalists such as Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai supported him. These 3 came to be known as the Nationalists or as Lal Bal Pal, who believed in active means of attaining freedom. Tilak had a vision of complete freedom for India, so he propagated the idea of self-rule or Swaraj. Tilak was arrested in 1908 for writing against the British in his newspaper. After his release in 1914, with the support of Annie Besant and Muhammad Ali Jinnah, he founded the All India Home Rule League in 1916. Tilak passed away in 1920. ओके, सो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, फिर वो क्या बने, उन्होंने कौन से कॉलेज से एजुकेशन पूरा किया, लोगों ने कौन से नाम से पुकारते थे, कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, बिपिन चंद्र मतलब बाल गंगाधर तिलक के विचार के और कौन कौन से लोग थे, उन तीनों के ग्रुप को क्या नाम से पुकारते थे, उन्होंने भारतीय लोगों के अंदर कौन सा सपना जगाया, फिर उन्होंने किसकी मदद से कौन सी संगठन स्थापन किया, कि उनकी मृत्यु कब हुई, ये सभी बातें आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखनी है। Now let's know about Rabindranath Tagore. Ready? Rabindranath Tagore was a multifaceted personality. Multifaceted मतलब ऑलराउंडर, मतलब वो एक ही सब्जेक्ट में उनको एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। ही वॉज बॉर्न इन 1861 इन कैलकटा। उनका जन्म 1861 में कैलकटा में हुआ। कैलकटा को अभी क्या बोलते हैं? कोलकाता और कलकत्ता भी बोलते हैं। ही वॉज ए पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर। वो क्या थे? एक पोएट थे, मतलब कविताएं लिखते थे, पोएम लिखते थे। राइटर मतलब
आर्टिकल्स लिखते थे, बुक्स लिखते थे। म्यूजिशियन मतलब गाने गाते थे, म्यूज़िक बनाते थे। और फिलोसोफर मतलब विचारवंत थे। बट अबव ऑल ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो एक सच्चे देशभक्त थे। सो अंडरस्टूड दिस पैसेज। पैट्रियट मतलब देशभक्त। ओके, लेट्स रीड वंस अगेन। Rabindranath Tagore was a multifaceted personality. He was born in 1861 in Calcutta. He was a poet, writer, musician, and philosopher. But above all, he was a true patriot. Now, next passage. He spoke ardently in favor of India's independence. उन्होंने अपनी राइटिंग में हमेशा इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात की है। He protested against the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar by returning the knighthood an honor given to him by the British government. जो जालियनवाला बाग मैसाकर था, एक बाग था अमृतसर में, और वहाँ मेला लगता था और कुछ लोग वहाँ पर हम इंडिया को आज़ादी कैसे दिलाएंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए, इस बात पर मीटिंग भी कर रहे थे। तो ये बात अंग्रेज़ों को पता चली, तो वो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जालियनवाला बाग को घेर लिया सैनिकों ने और उनके दरवाजे बंद किए। मतलब दरवाजे पर ही सैनिक खड़े रहे और उन्होंने पूरे लोगों पर गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग वहाँ मृत्यु हो गई हज़ारों लोगों की। तो ये घटना थी। तो ये घटना का रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का खिताब अंग्रेज़ों को लौटाकर, अंग्रेज़ सरकार को लौटाकर उसका विरोध किया। Unlike other freedom fighters of his time, Tagore exposed the negative impacts of the British rule through poetry and literary works. वो क्या थे, एक पोएट भी थे और एक राइटर भी थे। तो वो हमेशा अपने राइटिंग में, अपने पोएम्स में लोगों को बताते थे कि अंग्रेज़ हमारा इंडियन लोगों का शोषण किस तरह से करते हैं, किस तरह से वो हमें लूटते हैं, किस तरह से हम पर वो अन्याय करते थे। ये सारी बातें वो लोगों को अपने पोएम और बुक से बताते थे। He used literature as a tool for mobilizing political and social reforms. वो अपने राइटिंग से जो पॉलिटिकल सिस्टम थी और जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उनमें सुधार बताते थे, उनमें क्या क्या सुधारना होनी चाहिए। कोई भी अंग्रेज़ों ने अगर कोई भी कानून बनाया तो वो किस तरह से गलत है या किस तरह से अच्छा है, इसे और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ऐसे वो गाइडेंस करते थे। और समाज में जो भी रूढ़ी परंपराएं थी जो खराब थी, बुरी रूढ़ी परंपराएं थी, उनके बारे में भी लोगों को जगाते थे। He made other nations aware of the cruelty done by the British. वो दूसरे देशों के गवर्नमेंट को भी बताते थे अपने राइटिंग से कि ये अंग्रेज़ इंडियन लोगों पर किस तरह से अन्याय करते हैं, किस तरह से वो
अत्याचार करते इंडियन लोगों पर, ऐसा वो दूसरे लोगों को भी, दूसरे देश के लोगों को भी बताते थे। This put international pressure on Britain and forced it to be more accountable for its actions. तो अगर दूसरे कंट्रीज़ को पता चला कि ये ब्रिटिश अंग्रेज़ इंडिया के लोगों पर राज कर रहे हैं और वो भी अन्याय कर रहे हैं, अंग्रेज़ इंडियन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये दूसरे देशों के लोगों को पता चलती थी। तो इस बात का अंग्रेज़ों पर प्रेशर आता था और वो उन प्रेशर आने के कारण उनके अन्याय में थोड़ी कमी आती थी, वो थोड़ा कम अन्याय करते थे। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस पैसेज वंस अगेन। He means Rabindranath Tagore. He spoke ardently in favor of India's independence. He protested against the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar by returning the knighthood and honor given to him by the British government. Unlike other freedom fighters of his time, Tagore exposed the negative impacts of the British rule through poetry and literary works. He used literature as a tool for mobilizing political and social reforms. He made other nations aware of the cruelty done by the British. This put international pressure on Britain and forced it to be more accountable for its actions. Now let's move further. टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी किए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1950, yes or no? No, because India got independence in 1947. Second, Rani Lakshmibai introduced the doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कानून रानी लक्ष्मीबाई ने बनाया, ऐसा है क्या? नहीं, नो, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कानून ब्रिटिशों ने बनाया था। बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी क्या? नहीं, उन्होंने नहीं की थी। वहाँ पर वो पढ़े थे और वहाँ पर इम्प्रूव किया था उन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर। रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे और फिलोसोफर भी थे। करेक्ट बात है, इसलिए यस। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स नो मोर about Rabindranath Tagore again. Now this is an interesting information. Tagore is the author of India's national anthem Jana Gana Mana. Jana Gana Mana हमारा नेशनल एंथम है और जन गण मन ये जो गीत है वो रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा है। अंडरस्टूड? तो आपको याद रखना है कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है और हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। याद रखोगे ये बात? गुड। He also awakened nationalist feelings among Indians by using education as a medium.
तो मतलब वो शिक्षा के माध्यम से, मतलब एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने इंडियन लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की और उन्हें लोगों को बताया कि देश के प्रति प्यार करो और देश को अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद करने के लिए लड़ो। Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913। लिटरेचर के लिए मतलब उनकी राइटिंग के लिए, वो राइटिंग करते थे ना, पोएम लिखते थे, अपने विचार लिखते थे बुक में वगैरह, तो उस राइटिंग के लिए नोबेल प्राइज़ मिला उन्हें। और नोबेल प्राइज़ ये बहुत बड़ा प्राइज़ होता है। वो कब मिला उन्हें? 1913 में। किस लिए? लिटरेचर के लिए उनके। ही पास्ड अवे इन 1941। उनकी मृत्यु 1941 में हुई। अब इन्फोपेबल में देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रवि। रविंद्रनाथ टैगोर को रवि के नाम से भी जाना जाता था। ओके, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, हम रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, तो रवि को आप रवि भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ये पैसेज हम फिर से रीड करेंगे, आप ध्यान से सुने। Tagore is the author of India's national anthem Jana Gana Mana. He also awakened nationalist feelings among Indians by using education as a medium. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913. He passed away in 1941. तो इस वीडियो में हमने रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानकारी हासिल की। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो मोर अबाउट अदर लीडर्स। ओके, सो तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए और इनके बारे में, इन 3 लीडर्स के बारे में जानकारी याद रखें। ओके, बाय।